आपको मैं बताऊं कि नीट यूजी का जो 2024 में परीक्षा स्थगित की गई थी, उसके बाद राधाकृष्णन कमेटी का गठन हुआ था कि नीट परीक्षा या कोई भी परीक्षा कैसे ली जाए इसके संबंध में सुझाव देने के लिए। तो राधाकृष्णन कमेटी ने भी 2 स्टेज एग्जाम का सुझाव दिया था। नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम बात कर रहे हैं बीपीएससी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद एग्जामिनेशन कंट्रोलर लग ही नहीं रहा था कि वो संवैधानिक संस्था में बैठे हुए हैं। आज संवैधानिक संस्थाओं का जो ये हश्र हुआ है, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि संवैधानिक संस्थान में बैठे हुए लोग देश के प्रति, राज्य के प्रति नहीं, छात्र के प्रति नहीं, वो सरकार के प्रति जिम्मेवार है, ऐसा दिखने लगा है। इसलिए ये स्थिति है। आज सुप्रीम कोर्ट के जज हों चाहे हाई कोर्ट के जज हों, सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं कि वो देश के संविधान के प्रति खड़े होते हुए नहीं दिख रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो मोदी के साथ खड़े। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है बीपीएससी ने, मतलब जैसे लग रहा है कि यहाँ सब बिहार में जैसे बेवकूफ़े बैठा हुआ है, अंधरा का हाई कोर्ट दिखा रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कई सवाल है। TRE 1, TRE 2, TRE 3 की परीक्षा बीपीएससी ही ने ली थी कि कोई और लिया था? बीपीएससी ही ने हेडमास्टर का परीक्षा लिया है। ST और S कौन लिया है? कोई दूसरी एजेंसी लिया है? उस परीक्षा में कितने तरीके से परीक्षाएं ली गई हैं? चर्चा हम उस पर करेंगे, लेकिन पहले ज़रा एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो बीपीएससी का है, ज़रा उसकी बात को सुन लीजिए। कुछ मुद्दों पर मैं आप लोगों को आयोग की तरफ से बताना चाहूँगा। जैसे एक मुद्दा उठाया जा रहा है, 2 स्टेज एग्जाम क्यों लिया जा रहा है, और एक सज्जन को मैंने कहते सुना कि बिहार ऐसा पहला स्टेट होगा जो 2 स्टेज एग्जाम ले रहा है टीचर्स रिक्रूटमेंट। ये सब बिल्कुल गलत बात है। यूपीएससी, कई एसएससी और देश के कई आयोग हैं जो 2 या 3 स्टेज एग्जाम अपने यहाँ प्रैक्टिस में ला चुके हैं। वो हर एग्जाम या तो 2 स्टेज में लेते हैं या 3 स्टेज में लेते हैं। जैसे यूपीपीएससी और गुजरात जो है वो 2 स्टेज एग्जाम लेता है, कोई भी एग्जाम उनका सिंगल स्टेज नहीं। इसके अलावा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी 2 या 3 स्टेज के एग्जाम भी होते हैं। बीपीएससी ने भी सभी एग्जाम को एटलीस्ट 2 स्टेज कर दिया है, तो एक TRE या कोई अन्य एग्जाम को छोड़ना ऐसे सही नहीं है। 2 स्टेज एग्जाम हर हाल में मतलब सही होता है। आपको मैं बताऊं कि नीट यूजी का जो 2024 में परीक्षा स्थगित की गई थी, उसके बाद राधाकृष्णन कमेटी का गठन हुआ था कि नीट परीक्षा या कोई भी परीक्षा कैसे ली जाए इसके संबंध में सुझाव देने के लिए। तो राधाकृष्णन कमेटी ने भी 2 स्टेज एग्जाम का सुझाव दिया था। आपको पता है कि परीक्षा में कदाचार या किसी तरह की बात होती है तो उसकी आर्थिक अपराध इकाई जांच करती है। आर्थिक अपराध इकाई से भी हमें ये सुझाव प्राप्त हुआ है, कई बिंदुओं पर सुझाव प्राप्त हुआ है। उसमें भी यह मेंशन किया गया है कि सभी एग्जाम को 2 स्टेज कर दिया जाए, कम से कम 2 स्टेज। तो आयोग में सम्यक विचारोपरांत ये नॉर्म, ये नियम पारित हो चुका है कि कोई भी एग्जाम 2 स्टेज से कम का नहीं होगा, 2 या 3 स्टेज का ही होगा। तो ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि केवल बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसा कर रहा है, ऐसा सही नहीं। इसके बाद एक निगेटिव मार्किंग की बात की जा रही है कि निगेटिव मार्किंग क्यों। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने सभी ऑब्जेक्टिव परीक्षा में, जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है, उसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान कर रखा है। किसी एक परीक्षा को यह कह के कि पहले नहीं था या कभी नहीं था या जो भी, ये सही नहीं है। अब जो भी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव हो रही है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से, वो सभी निगेटिव मार्किंग के साथ हो। और ये सभी के लिए इक्वल है। निगेटिव मार्किंग है तो इसमें किसी को क्या परेशानी है, मुझे समझ नहीं आता है। सभी के लिए तो इक्वल है। कोई अगर गेस करके उत्तर लिख देता है निगेटिव मार्किंग नहीं, और वैसे लोगों का चयन हो जाए तो ये अच्छी बात तो नहीं है। जो चयन होना चाहिए वो बिल्कुल पढ़े लिखे लोगों का होना चाहिए। तो इसमें निगेटिव मार्किंग से कोई फर्क तो नहीं पड़ता है।
क्योंकि सभी के लिए बराबर बात है। एक और मुद्दा ये उठाया जा रहा है कि हिंदी भाषी लोगों को कम अंक दिए गए और अंग्रेजी मीडियम वालों को ज़्यादा अंक दिए गए। इस बात को उठाने वाले लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो डेटा बीपीएससी के पास नहीं है, बीपीएससी के पास तो जितने 11,000 लोग मुख्य परीक्षा फॉर्म भरे सबका डेटा है। हमने ये भरवाया ही नहीं कि कौन इंग्लिश मीडियम कौन हिंदी मीडियम से भरेगा परीक्षा देगा। तो ये डेटा जब मेरे पास नहीं है तो ये आरोप लगाने वाले लोगों के पास कहाँ से आ जाता है डेटा कि हिंदी माध्यम वाले कम आए, अंग्रेजी माध्यम वाले। हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि हम 11,000 लोग को परीक्षा दी है, उनके तीनों पेपर को खोल खोल करके देखें कि कौन हिंदी में लिखा कौन इंग्लिश में लिखा। यूपीएससी में क्या होता है, आपका मुख्य परीक्षा का फॉर्म या इवन पीटी का फॉर्म भराते समय ही माध्यम पूछ लिया जाता है, और अगर आपने अंग्रेजी माध्यम चुना है तो आपको इंटरव्यू भी अंग्रेजी में ही देना है। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ तो क्या है कि आप किसी माध्यम में मुख्य परीक्षा दीजिए, इंटरव्यू आप किसी माध्यम में दे सकते हैं, उसमें कोई बाध्यता नहीं रहती। बिहार में हम लोगों ने ऐसा कोई बाध्यता नहीं रखा है, इसलिए हम मुख्य परीक्षा के फॉर्म में ये भरवाते ही नहीं कि आप किस माध्यम से परीक्षा दें, और फॉर्म में नहीं भरवाते हैं तो हमारे पास कोई डाटा नहीं है। अब आरोप लगाने वालों के पास ये डाटा कहाँ से आया कि हिंदी माध्यम वाले कम अंग्रेजी माध्यम वाले ज़्यादा, ये हमें नहीं पता। ये सुन लिए। अब जरा हम बीपीएससी के चेयरमैन साहब से हम पूछना चाहते हैं कि ये नीट के परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने की वजह से जिस कमीशन का गठन किया गया था, राधाकृष्णन कमीशन का या कमेटी कहिए, जिसने अपनी रिपोर्ट में जो कह सकते हैं कि रिकमेंड किया है उसको आपने लागू कर दिया कि परीक्षा एक स्टेज में नहीं होना चाहिए, 2 स्टेज में होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरा आपसे एक सवाल है, नीट जिसका प्रश्न पत्र लीक हुआ, क्या वो इस आयोग के अनुशंसा को माना है क्या? चेयरमैन साहब, एग्जामिनेशन कंट्रोलर साहब, जवाब दीजिए। क्या इस बार नीट की परीक्षा में प्रिलिमिनरी टेस्ट और फिर मुख्य परीक्षा हुआ है क्या, मेन एग्जाम? हमको तो नहीं लगता कि बाल बच्चा आपका डॉक्टर उक्टर बना होगा, या घर में जो है सो इंटरमीडिएट पढ़ने वाला कोई बच्चा आपके घर में रहा हो, कम से कम पता कर लेते। बीपीएससी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, एग्जामिनेशन कंट्रोलर है। नीट की परीक्षा जिसके प्रश्न पत्र लीक होने की वजह से जो कमीशन गठित हुआ, जो आयोग का गठन हुआ और जिसने रिकमेंड किया, उसको तो नीट माना ही नहीं, और आप मान लिए। वाह, क्या बात है। क्या भारत सरकार का कोई आयोग था क्या जो आपने उसके रिकमेंडेशन को मान लिया? मान लिया क्यों? इस सवाल का जवाब है, पता करिए एग्जामिनेशन कंट्रोलर जी कि नीट की परीक्षा कितने चरण में हुआ है, लेकिन आप 2 चरण कर दिए। वाह, कोई आपत्ति नहीं, हम 2 चरण के पक्षधर हैं, सो कह देते हैं एग्जामिनेशन कंट्रोलर साहब। और दूसरी बात आपने कहा, आर्थिक अपराध इकाई ने भी यही अनुशंसा किया है कि 2 परीक्षा लीजिए। तो आर्थिक अपराध इकाई जो है सो अभी तक बीपीएससी से 40 से अधिक लोगों का लिस्ट मांग रहा है, जिसको आप बीपीएससी कंप्लीट किए हैं, दिए हैं क्या? आर्थिक अपराध इकाई कई मामले में बीपीएससी के कामकाज पर सवाल खड़ा किया है, क्या आप उस पर सुधार किए हैं क्या? है जवाब। सरकार के प्रति जिम्मेवार हैं आप, उस धरना पर बैठे छात्रों के प्रति आप जिम्मेवार नहीं दिख रहे हैं, आप बिहार स्टेट के प्रति जिम्मेवार नहीं दिख रहे हैं। मिथिलेश चौधरी आए, मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री, इससे पहले कोई शिक्षा मंत्री 2 फेज में परीक्षा की बात नहीं कर रहा था, और आप पहले बार जो TRE 4 की बात हुई थी तो एक ही चरण की बात थी। और सवाल है कि TRE 1 और TRE 2 और TRE 3 की परीक्षा किसने ली है? उसमें क्यों एक चरण लिया, जबकि TRE 3 का प्रश्न पत्र भी लीक हो गया था? फिर भी दोबारा लिए तो आप क्यों लिए? जिस आयोग का आप हवाला दिए, वो आयोग जिस वजह से गठित हुआ वो उसका रिकमेंडेशन नहीं बना, आप मान लिए। वाह, क्या बात है, जवाब दीजिए ना। और ये भी कोई आपत्ति नहीं है, आप 2 फेज नहीं 3 फेज में परीक्षा लीजिए, लेकिन जरा ये सिलेबस देख लीजिए। ये सिलेबस है नवोदय विद्यालय
और सेंट्रल स्कूल के टीचर के लिए जो परीक्षाएं आयोजित करती है उसका सिलेबस देख लीजिए, और आप क्या सिलेबस दिए हैं वो देख लीजिए। इसलिए आप पर आरोप लगता है कि खान जैसे लोग जो कोचिंग चलाने वाले लोग हैं उनको आप मदद पहुंचाते हैं, ये आरोप आप पर लगता है। इसीलिए कहीं जीएस और जीके की परीक्षा नहीं होती है, वो एक खास नंबर रहता है। और आप ऐसा तो नहीं है कि टीचर की परीक्षा में जो है सो आप क्या कर सकते हैं कि आपका एक्सपर्टीज हासिल है। अब भाई सबसे बड़ी संस्था जो है हर साल हज़ारों वैकेंसी देता है, वो तो है। और जब स्टेट लेवल की वो परीक्षा जो compete करने के बाद ही आप एलिजिबल है मास्टर बनने के लिए, शिक्षक बनने के लिए, उसमें देख लीजिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना पूछता है, खास करके जीएस और जीके के लिए। तो ये कहिए कि सरकार का नियत नहीं है बहाली करने का, समझ गए ना। तो आप क्यों पार्टी बन रहे हैं? आप संवैधानिक संस्था है ना, आप क्यों पार्टी बन रहे हैं? क्या सोचते हैं कि 6 महीना परीक्षा नहीं लेंगे और दिखाएंगे, समय घिसते रहेंगे तो विद्यार्थी छोड़ देगा? यहाँ शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है, समझ गए। मनन मिश्रा को हालत खराब है, आपका शिक्षा मंत्री का पसीना छूट रहा है, दिन में तारा दिख रहा है कि क्या होगा 25 तारीख को। तो आप 25 तारीख के छात्र आंदोलन को लेकर जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दी है, क्या ये सफाई सही है? क्या जिस कमीशन का आपने हवाला दिया, उस कमीशन को मैंने कहा ना, हम तो चुनौती देते हैं कि नीट ने जब उसको पालन नहीं किया तो बिहार क्यों पालन करने के लिए आतुर है? इसलिए कि हमें बहाल नहीं करना है। तो आप क्यों सरकार का स्टूल बन रहे हैं? आप जबरन निकाले हैं, ये भी पता है, तो क्यों? जब वैकेंसी नहीं है तो संवैधानिक संस्थान के होने और नहीं होने का मतलब क्या है, बताइए आप।